डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6 के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 11th। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक लैंग्वेज और दूसरा न्यूमेरिकल। तो अभी हम लोग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन छोड़कर न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ऑलरेडी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रिकॉशन लेंगे और कब इसका यूज़ नहीं करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कसन राइट नाउ। तो लेट अस बिगिन। सपोज ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में भी कि हम लोग कैसे क्लास ले सकते हैं, मतलब कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो याद रखना है कि जो मेथड 1 मैं लगाने वाला हूँ, तो ये मेथड 1 केवल इस क्वेश्चन में तो लग जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन में नहीं लगेगा। सारे क्वेश्चन मतलब मैं बताऊंगा किस टाइप क्वेश्चन में नहीं लगेगा। जैसे मेथड 1 क्या बोलते हैं हम लोग, 7 इज लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 whole divided by less than equal to 2. This is very easy. Now we can do cross multiplication because ये 2 एक पॉजिटिव नंबर है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग रूल नंबर 2 पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग वही रूल लगाते हैं। यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 7, 2 3x प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2। हमने क्या किया, रूल नंबर 2 लगाया। रूल नंबर 2 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दिस बिकम 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 एंड दिस बिकम 22। बट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड x। तो x लाने के लिए यहाँ पे किससे हमको छुटकारा पाना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा वैल्यू 11 से छुटकारा पाना पड़ेगा। तो 11 से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस 11 दोनों तरफ ऐड कर दो, लेस देन इक्वल टू, ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 1। माइनस 11 मैंने दोनों तरफ ऐड किया, 22 माइनस 11 ऐड किया, तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ नहीं। ये हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 11। बट हम लोग को x चाहिए, x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे अच्छा है साढ़े, फिर रूल नंबर 2 लग गया यहाँ पे, और 1/3 से मल्टीप्लाई किया हमने 11। तो बहुत आसानी से हम लोग को मिल गया आंसर 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11/3। दिस इज आवर आंसर। और बहुत लोगों को इसको डिफरेंट तरीके से लिखने का शौक है, दे कैन राइट इट इन दैट वे, 1 से लेकर 11/3। दिस इज़ क्लोज्ड एंड दिस ऑल्सो इज़ क्लोज्ड। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 11/3 एंड दिस बिकम क्लोज्ड एंड दिस ऑल्सो बिकम क्लोज्ड। तो इसके बीच का सारे नंबर, तो इसको मैंने जलेबी बना दिया और इसको कलर कर दिया, जो समझना है आप समझ सकते हो। दिस इज आवर आंसर, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। नाउ वी शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग डिफरेंट मेथड, मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 हमेशा वैलिड नहीं होता है। सो मेथड 2 क्या बोलता है, बहुत ही आसान, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन था हम लोग के पास, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11। तो नाउ हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे मेथड नंबर 2। तो यहाँ पे मेथड नंबर 2 क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना होता है। पहला क्या हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 2, और इससे 2 से हम लोग को छुटकारा चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है। तो 2 इंटू 7 3x प्लस 11। हम लोग इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये 14 हो जाएगा और माइनस 11 लेस देन इक्वल टू 3x एंड दिस बिकम 3 लेस देन इक्वल टू 3x। और फिर इस 3 से हम लोग को छुटकारा चाहिए, तो क्या करेंगे, 1/3, इसको आ जाएगा 3 इंटू 1/3, इसकी वजह से आ जाएगा लेस देन इक्वल टू x। तो हम लोग का आंसर आ गया 1 से ज़्यादा होगा x। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ इसका दूसरा पार्ट भी होगा हम लोग के पास, दो पार्ट में हमें इसको डिवाइड करना होगा। 3x प्लस 11 होल डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 11 एंड दिस वन बिकम 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। नाउ 3x less than equal to 22 minus 11. Now this become 3x less than equal to 11. So what we need x, so we have to get rid of this 3. तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, so 11/3. दिस इज द टू
आंसर फ्रॉम द टू पार्ट वी गॉट, दिस इज द बी पार्ट। और हम लोग अब क्या करना होता है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना होता है। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं। नंबर लाइन पे उनको अलग अलग सेपरेटली हम लोग लिखते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग। तो लेट अस राइट, सपोज दिस इज द नंबर लाइन। एक आया हम लोग के पास 1 और एक आया क्या 11/3। पहला आंसर हम लोग के पास रिप्रेजेंट करना है, दिस इज़ द क्लोज्ड, और उसको मैं इसको राइट साइड ले गया। और दूसरा आंसर है 11/3 से छोटा। बोथ टुगेदर विल कंट्रीब्यूट दिस आंसर एंड दिस इज 1 इज इन कंट्रीब्यूटेड लेफ्ट साइड, और यहाँ पे 11/3 मिल जाएगा दोनों तरफ से, और ये दोनों में कॉमन दिखाई देगा आप लोगों को। दोनों लाइन में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दैट इज आवर आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। हाउ टू राइट दिस आंसर, 1 से बड़ा है 11/3 तक, और वी कैन राइट इट x बिलोंग्स टू 1 टू लेकर 11/3 तक। नाउ यू कुड सी the same answer we have got from the first method and second method, but first method is not valid for all kind of question। किस kind of question, कैसे questions के लिए नहीं valid है, let us write कैसे question के लिए valid नहीं है method number 1। जैसे मैं आपसे question पूछ दूँ, question है 4 minus x less than equal to 2x plus 5 less than equal to 17 प्लस कुछ भी लिख दे सकते हैं हम लोग। सपोज मैंने x लिख दिया। अब इसके लिए यहाँ पे x यहाँ भी इन्वॉल्व हो गया, यहाँ भी इन्वॉल्व हो गया। पिछले केस में क्या था, केवल सेंटर में इन्वॉल्व था x, और सेंटर में इन्वॉल्व था और लीनियर था। यहाँ पे अगर लीनियर ही है लेकिन यहाँ पे x यहाँ और राइट साइड में भी x इन्वॉल्व है, तो ये मेथड हम लोग नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, मेथड 2 को ही, ये मेथड मतलब मेथड 1, यहाँ पे मेथड 2 को ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होगा, 4 minus x लेस देन इक्वल टू 2x plus 5, and now we can get the value of 4 minus 5 इस तरह आ गया, और 2x plus x एक तरफ, और ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 3x। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, x चाहिए, तो -1/3 से बड़ा होगा x। यहाँ से फर्स्ट पार्ट से हम लोग का आंसर क्या आया, ये आंसर आ गया। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट आंसर। नाउ हम लोग सेकेंड पार्ट का आंसर निकालते हैं। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा हम लोग के पास, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या होगा हम लोग के पास, तो इसका दूसरा पार्ट जो हमने किया, इसका दूसरा पार्ट क्या होगा, 2x plus 5 लेस देन इक्वल टू 17 plus x। x को एक साइड लेके चले जाओ, x को एक साइड लेके चला गया मैंने, और 2x minus x लेस देन इक्वल टू 17 minus 5। तो अब देख सकते हैं कि दिस बिकम x लेस देन इक्वल टू 12। दिस इज द सेकेंड पार्ट। Two answers we have got, and what we have to get, we have to get the intersection of both। तो देखो यहाँ पे मेथड 2 को ही अप्लाई कर सकते हैं। मेथड 1 से हम लोग डायरेक्ट लीनियर इनइक्वालिटी के रूल्स लगा दें और साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो दिस वन इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी will give us final answer, will give us final answer। क्या है भाई, पहला तो ये हम लोग के पास नंबर लाइन, ये हम लोग के पास -1/3, और ये है 12। यहाँ पे हम लोग इसको राइट साइड, और ये हम लोग के पास 12 से छोटा। दिस इज द टू आंसर्स, एंड व्हाट इज द कॉमन, दिस आर द पोर्शन कॉमन वी आर गोइंग टू गेट। दिस इज द पोर्शन कॉमन। तो हम लोग के पास आंसर क्या होगा, -1/3 से लेकर 12 तक, और साथ में 12 भी होगा एज वेल एज -1/3 होगा। दोनों को हम लोग फिल्ड कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज फाइनल आंसर। यहाँ पे नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर -1/3 से लेकर 12 तक क्लोज्ड,
एंड क्लोज्ड, दिस इज द आंसर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी मेथड से ही होने वाले हैं, जो कि मेथड 1 से नहीं होने वाले हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू अगेन एंड अगेन कि हम लोग को मेथड 2 ही अप्लाई करना होगा। आगे आने वाले बहुत सारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन में वो लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा, इवन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, मॉडुलस, बॉक्स, वट एवर द इनइक्वालिटी वी आर गोइंग टू यूज। ओके, तो लेट अस बिगिन। जैसे यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ उसको कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं जो मेथड। जैसे एग्जांपल है, अगर हम लोग के पास 4 + x का मॉड लगा दूँ मैं, और यहाँ पे 1 से ये बड़ा होगा और छोटा कर दूँ मैं 3 से, इसको सॉल्व करना है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी के मेथड 1 से नहीं होने वाला है, बट मेथड 2 से हो जाएगा। मतलब मेथड 2 से क्या करना पड़ेगा हम लोग के पास, 1 < 4 + x का मॉड, इसको आप सेपरेट सॉल्व करो, जो कि हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में, और 4 + x का मॉड <= 3, इस दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, और इसका जो आंसर आएगा हम लोग के पास, इसका आंसर और सेकंड पोर्शन का जो आंसर आएगा, इस दोनों का आंसर का इंटरसेक्शन। तो इसका मान लो आंसर आया है हम लोग के पास क्या, 1, और इसका आंसर आया हम लोग के पास आंसर 2। तो आंसर 2 आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हम लोग को लेना पड़ेगा। दिस इज़ द इंटरसेक्शन हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास ये आंसर होगा। तो दैट्स ऑल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ये भी अलजेब्रिक क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो लेट अस बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो लेट अस बिगिन। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी 2 इनइक्वालिटी दिए हुए हैं। तो 2 इनइक्वालिटी दिए हुए, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इनइक्वालिटी को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला इनइक्वालिटी क्या है, 3x - 7 > 2 × x - 6। तो लेट अस बिगिन, 3x - 7 > 2x - 12, एंड दिस बिकम x का पोर्शन एक जगह लेके चले गए। ये रूल नंबर 1 के कारण होता है। बाय द वे, जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग, इनइक्वालिटी को भूल कर वहाँ पे इक्वल टू समझ के इसको, वैसे ही हम लोग लेफ्ट साइड राइट साइड ले जा सकते हैं। यहाँ पे x > -5, दिस इज द आंसर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट ऑलरेडी इज गिवन। ऑलरेडी यहाँ पे 2 इनइक्वालिटी को ब्रेक कर दिया गया है। अगर 3 इनइक्वालिटी भी दिया रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 इनइक्वालिटी को अलग अलग सॉल्व कर देंगे और हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 - 6, यहाँ पे फिर से 6 - 11 एक जगह, और -6 उधर चला जाएगा, तो +6 - 2x, एंड दिस बिकम -5 > -x। तो हम लोग को चाहिए क्या, x चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 × -5 -1 × -x << तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा x। तो यहाँ पे आंसर आया x का वैल्यू 5 से ज़्यादा हो जाए, और दूसरा हो जाएगा ये b आंसर, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे a आंसर, ये भी -5 से बड़ा नंबर हो जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल लेंगे, क्योंकि 2 इनइक्वालिटी जब भी दिया रहे तो हम दोनों में जो कॉमन आंसर होगा वही हम लोग का आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इनइक्वालिटी में इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b, इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b। बहुत आसान। कैसे इंटरसेक्शन निकालते हैं, जो हम लोग डिस्कस किए अभी। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहले आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पे -5 लिखा, दूसरा 5 लिखा, और -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा ओपन है, और दूसरा भी 5 से बड़ा होना है। अब इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके राइट साइड का पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फाइनल फाइनल आंसर हम लोग के पास होगा 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। दिस इज़ वेरी इजी आंसर। सो 5 to इन्फिनिटी इज़ आवर आंसर। ओपन लिखने का तरीके अलग अलग हैं। 5 से, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू ना होके x कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दैट्स ऑल। बहुत ही इजी मेथड, इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रेक करो, 3 अगर इनइक्वालिटी भी दिए रहे हैं, अगर लीनियर इनइक्वालिटी दिए हुए हैं या कोई भी इनइक्वालिटी दिए हुए हैं, तो पहला काम क्या करना है, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तीनों का 3 आंसर निकालना है। केस 1, केस 2, केस 3 का आंसर मान लो ABC आया, और ABC का जो सेट आया हम लोग के आंसर का, उस तीनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन होगा, वही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो
अगर हम लोग के पास लेट अस डू वन क्वेश्चन, इसी पे छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि ओनली एनसीईआरटी इज़ नॉट इनफ फॉर आवर स्टडीज़। क्वेश्चन है हम लोग के पास, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे 4x + 5 लेस देन 2 + 3 कॉमा 2 + 3x कॉमा x + 5 माइनस नॉट माइनस लेस देन 3x + 4 एंड लास्ट क्वेश्चन है x इज लेस देन 5 plus I did put it here, suppose 7x, ऐसा। तो हम लोग करना क्या है कि इनमें से सॉल्व करना है। तो देखो 3 आंसर आएंगे, तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। मान लो इसका सोल्यूशन क्या होगा हम लोग के पास 4x + 2x, तो 4x को यहाँ पर रहने दो, -3x लेस देन इक्वल टू 2 - 5। तो दिस बिकम हाउ मच, x लेस देन -1। दिस इज द फर्स्ट आंसर we have got from the first inequality. This is we have to write A. Similarly यहाँ पे हम लोग क्या होगा 5 - 4 greater than 3x - x, तो ये हो जाएगा 1 greater than, सॉरी नॉट greater than इक्वल टू, केवल greater than होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 is less than 2x। बट हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को तो चाहिए यहाँ पे x, तो 1/2 से बड़ा हो जाएगा, ये 1/2 से बड़ा हो जाएगा, 1/2। दिस इज़ द पार्ट बी। एंड अगर इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो अगर हम लोग -5 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 7x - 6, 7x - x एंड दिस बिकम -5 ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 6x। तो हम लोग को चाहिए क्या x, तो -5/6 से ये बड़ा हो जाएगा x। सो दिस इज द 3 आंसर वी हैव गॉट। व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी, और इंटरसेक्शन निकालने आना चाहिए। इंटरसेक्शन नंबर लाइन का खेल है, केवल नंबर लाइन पे अरेंज करना है, एक डायग्राम बनाना है, दैट्स ऑल, और वहाँ पे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। याद रखना कि हमेशा जब भी आंसर निकालें तो अपना डायग्राम प्रॉपर तरीके से ड्रॉ होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैनुअली निकाल लेते हैं, अपने मन में सोच लेते हैं ऐसा हो जाएगा आंसर, ऐसा हो जाएगा, बट आंसर आ जाता है गलत। तो लेट अस सी हियर, दिस इज द -1, -5/6 ऑफ कोर्स 1 से छोटा हो जाएगा, तो -5/6 यहाँ पे, एंड दिस बिकम हाफ, दिस इज हाफ। तो आई होप -1 से आई थिंक कोई आंसर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया। -1 से सारा x बराबर होगा, छोटा होगा। दूसरा आंसर क्या होगा, -5/6 से बड़ा हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, हाफ से बड़ा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ A, B एंड C। बट तीनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, दैट इज हियर नो आंसर एग्जिस्ट। नो आंसर मतलब नो रियल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट, दैट इज 5। नो सोल्यूशन, दैट इज नो सोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, नो सोल्यूशन इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड करते हैं अपने चैप्टर 6 का। नाउ लैंग्वेज प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे।